तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई जैस्मिन जी को चढ़ गया चस्का कैफे गूफे जाने का। इनको अलग अलग कैफे जाने हैं। अभी कल हम कहाँ गए थे? कल नहीं, परसों जब भी गए थे, आई डोंट रिमेंबर। एंड कैफे एंड फ्लावर, सम एंड फ्लावर, पता नहीं कौन से कैफे। आज कह रही नोमैड कैफे जाएंगे। कौन सा कैफे है ये कैफे है भाई। अब गर्मियाँ आई हैं, सर्दियों में हम कहीं जा नहीं पाते हैं कि सर्दियां होती हैं। अब गर्मियों में भी हम ना जाएं कि ये कह दे कि गर्मियां आ गई हैं। तो 2-4 चीजें हैं, घूम लो, मजे कर लो। तो फिर मैंने सोचा गुरु साहिब जी को थोड़ा सा कहा कि ले चलो एंड लेट्स गो, वी आर गोइंग देयर। एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा कॉफी वॉफी पियेंगे। उनका मेन्यू मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने कहा लेट्स ट्राई दैट। चलो फिर निकलते हैं। बाकी यार मौसम तो ऐसा है कि बारिश पे बारिश हो रही है, रुक नहीं रही है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। लगातार से आई मीन लगातार 24 घंटे बारिश ही हो जा रही है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, क्या ही हो गया। बैंफ के अंदर और हर जगह जहाँ पे अपनी बो रिवर वगैरह है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा राइज कर चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा बारिश का माहौल चल रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन हवाएं बहुत चल रही हैं और थोड़ी सी ठंड भी है। कबीर कह रहा पागल वागल तो नहीं हो गया, अकेले बातें कर रहे हैं दोनों। किससे बात कर रहे हैं? वो देख ही जा रहा है। घूर रहा है। हाँ जी। So guys, निकल चुके हैं हम। भाई इतने बाल झड़ते हैं ना, इतने बाल झड़ते हैं कि मैं क्या बताऊं। भाई इतने ज्यादा बाल झड़ते हैं ना। पोस्टमार्टम हेयर लॉस इज सो रियल, सीरियसली। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, जो भी है, बट भाई मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। बट मैं मानती हूँ टेम्परेरी है। आप अच्छी डाइट लोगे फिर दोबारा से वो ठीक हो जाता है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगी, अच्छी डाइट लो, अपने वाइटामिन्स और अपनी जो आपको डॉक्टर ने लिख के दिए हुए प्रीनेटल, मेरे तो ख़त्म नहीं हुए थे, वो ख़त्म करो। जो मैंने नहीं करा वो मैं वैसे सजेशन दे रही जो मैंने नहीं करी है। बट हाँ, मैं जो भुगत रही हूँ वो आप ना भुगतो। सो गाइस चलते हैं। 15 मिनट का रास्ता है। आज डाउनटाउन वाले नॉर्थ वेस्ट नहीं है, डाउनटाउन साइड आज दूसरी साइड है। नॉर्थ वेस्ट जा रहे हैं एक्चुअल में नॉर्थ। एग्जैक्टली। क्योंकि पिछली बारी मैंने कहा ये रहा डाउनटाउन, ये नॉर्थ वेस्ट, व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। बट चलो चलते हैं। भाई हमसे ना एक गलती हो गई। वो ये गलती हो गई है कि हमें ना ग्रास सीड्स डाल देनी चाहिए थी। बारिश बढ़िया हो रही है, पानी वानी डलता रहता है अपना आराम से। बट कल सुबह हमने ये काम करना है, हमने ग्रास सीड्स डाल देनी, क्योंकि अगले 1 हफ्ता बारिश है तो ग्रास अच्छी ग्रो हो जाएगी। जहाँ जहाँ से खाली है, गंजी है, वो बाल आ जाएंगे उसके। सो ये काम कल हमने एट एनी कॉस्ट करना है। ओके गुरु साहिब जी, यू आर लिसनिंग टू इट। मुझे बड़ा अच्छा लगता है किसी का घर जब पार्क के सामने होता है, पता नहीं क्यों, आई जस्ट लव दैट। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी है। फायदे ये हैं, आप आराम से बैठ सकते हो अगर आप बाहर पैटियो वगैरह है, और अच्छा व्यू मिलता है। और बच्चे अगर आपके यहाँ सामने खेलने जाते हैं तो घर सामने से ही आ जाते हैं। और ड्रॉबैक उसका ये है कि जैसे अगर आपके पार्क के सामने घर के सामने पार्क है और स्कूल वाला पार्क है, तो मोस्टली क्या होता है कि वहाँ भीड़ लगी रहती है, गाड़ियाँ पिक करना, ड्रॉप करना, बच्चे भी होते, मतलब शांति भरा एरिया नहीं रहता आपके फ्रंट पे। सो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी आई जस्ट लव पार्क इन फ्रंट ऑफ द हाउस, सच में। बाकी हमारा तो नहीं है, तो लव ही कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो भाई हम आ चुके हैं नोमैड कैफे। लेट्स सी हाउ इज द फूड। गुरु साहिब जी बस अब कबीर को बाहर निकाल रहे हैं। कार सीट में ही रखेंगे, वरना बैठना इजी हो जाता है। अंदर चलते हैं। मैं तो अंदर ही आ गई एकदम। क्या ही कर दिया मैंने। तो बस कॉफ़ी बन गई है, ऑलमोस्ट मार्शमेलोज ऐड करनी है। तो हमने आज सोचा था गुरु साहिब जी मैंने घर से ही हम कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जो हमें ट्राई नहीं किया होगा। नॉर्मल कॉफ़ी तो हम रोज़ पीते हैं। नो वरीज, यू डोंट हैव या नो वरीज। तो गाइस ये रहा एस्प्रेसो शॉट। गुरु साहिब जी ने पता नहीं अफागाटो, आपने आइसक्रीम के ऊपर एस्प्रेसो शॉट डाल दिया। पता नहीं कब मेरे को आए हाय, कोई नहीं, बढ़िया लगे। ये है बकलावा क्रोसान, और वो इतनी अच्छी कॉफ़ी है ना, रोज पेटल्स है इसमें, और इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट कॉफ़ी थी, सच में मज़ा आ गया। और बाय चांस वो जो बेकन टेक है ना, जहाँ पर हम आते हैं यूजुअली छोले भटूरे खाने, उसी के साथ है।
तो बढ़िया मजा आया हमें। तो अब चल रहे हैं हम घर की और ग्रुप, हमारे जो फ्रेंड का ग्रुप है ना, वहाँ पर प्लान बन रहे हैं। वहाँ ये प्लान बन रहा है कि पिकनिक मनाने चल लो, कहीं चेस्टरमेयर पार्क चल लो। तो देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, अभी तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा। सो लेट्स सी। आज जो मौसम है ना इतना खतरनाक है, पेड़ की हालत देखो, हवाएं भी चल रही हैं और बारिश भी आ रही है। और मेरे को टेंशन हो रही है कि भाई अगर हेल हुल पड़ गई तो दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी। तो मेरा मन है कि गाड़ी अंदर खड़ी की जाए, लेकिन गाड़ी अंदर करने का सीन ये है कि हमारा जो गराज है ना उसमें मैं कुछ काम कर रहा हूँ। काम एज इन जो गद्दे वगैरह हैं, जो बॉक्स स्प्रिंग पड़े हुए हैं, वो मैं उनको खोल के फेंकने की, डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काफ़ी गंद मचा हुआ है, पहले गराज साफ़ करना पड़ेगा। मतलब साफ़ एज इन जगह बनानी पड़ेगी। साफ़ तो तब होगा जब सारा सामान हटेगा। क्योंकि कल हम अपने फ्रेंड्स के घर गए थे तो उन्होंने बताया कि भाई आप मैट्रेस और बॉक्स स्प्रिंग कहीं पे डोनेट कर सकते हो। तो एक तो मैंने बिल्कुल खोल दिया, उसके स्प्रिंग बाहर आ गए हैं, वो तो फेंकना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी जो मैट्रेस पड़े हैं, एक ही मैट्रेस है बड़ा किंग साइज मोटा, आई थिंक 14-15 इंच का है, वो काफ़ी मोटा है। तो वो डिस्पोज ऑफ करने जाना पड़ेगा, मतलब डोनेट करना पड़ेगा ताकि किसी ज़रूरतमंद इंसान के काम आ जाए। और 3 बॉक्स स्प्रिंग पड़े हैं, वो भी डोनेट करने होंगे। और कुछ तो अभी फ़िलहाल तो सारा सौदा साइड करके गाड़ी अंदर कर देते हैं। वो सामने भाई साहब हैं, वो भी अंदर ही कर रहे हैं, उनकी गाड़ी भी अंदर खड़ी है। ये पता नहीं किसी की गाड़ी है, इन्हीं के घर पे रहता है बंदा, आई थिंक टेनेंट है क्या है पता नहीं। वो भी अपनी दोनों गाड़ियाँ अंदर कर रहे हैं। इन लोगों ने भी अपनी गाड़ी अंदर की हुई है। तो भाई कोई रीज़न ही होगा कि क्योंकि जनरली अपनी गाड़ी ड्राइववे पे खड़ी करते हैं, तो मैंने सोचा यार मैं भी कर देता हूँ। ऐसा कुछ हो सकता है कि जो इनको पता है मेरे को नहीं पता, तो अंदर खड़ी कर देते हैं। और गराज की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं दिखा नहीं सकता। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मेरे को शर्म आ जाएगी कि भी क्या हालत की हुई है। मैंने वो साफ़ करना है प्रॉपर, तो या टू मच बैड। बस इतना दिखा देता हूँ कि ये एक बॉक्स स्प्रिंग है, उसको मैंने ऐसा कर दिया था खोल खाल के। अब ये वाला हमें फेंकना पड़ेगा, बाकी हम डोनेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रेस पड़ा हुआ है, ये काफ़ी मोटा है, ये बॉक्स स्प्रिंग है, इसके पीछे ही बॉक्स स्प्रिंग है। तो ये सारे डोनेट करने वाले हैं। तो थोड़ी जगह बनाते हैं ताकि अपनी गाड़ी आ जाए। लॉन मोवर भी मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो फटाफट करते हैं। मेरी चप्पल कहाँ पे है पता नहीं। भाई बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़। और मेरे को ज़्यादा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत साल पहले जब हम इंडिया में थे, मेरे को याद है हमारी गली में गाड़ियाँ खड़ी होती थी। क्योंकि इंडिया में तो गराज का कंसेप्ट था ही नहीं, मतलब एटलीस्ट जहाँ हम रहते थे वहाँ तो गराज वगैरह होते नहीं थे, तो गली में गाड़ियाँ खड़ी करते थे। एक बार याद है कि भाई बहुत तेज़ तूफान आ रहा था, बहुत तेज़ हवाएं और बारिश वगैरह, ऐसे ही हिसाब किताब था। तो किसी की टंकी उखड़ के छत से, जो छत पे टंकियाँ नहीं लगी हुई थी, ब्लैक कलर की टंकी होती थी पानी की, वो उखड़ के उड़ के गली में मेरे चाचू की गाड़ी के ऊपर लगी थी और गाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा डेंट पड़ गया था। तो वो मेरे को चीज़ याद है। तो उसकी वजह से मेरे को है कि भाई हवा की वजह से कोई चीज़ उड़ के, कोई टहनी टूट के या फिर कुछ भी एनीथिंग, वो आगे कांड ना कर दे कोई। तो इस बेटर की भाई जगह है तो अंदर खड़ी कर दिया जाए। ये चीज़ बेकार होगी यार गराज के अंदर। ये ना जो मेरी टिगुआन थी उसमें से ऑयल लीक करता था, तो अब ये काला काला हो गया। गर्मी गुर्मी होगी प्रॉपर तरीके से, तब देखूंगा किस तरीके से साफ़ होगा। वैसे आई थिंक साफ़ तो हो जाएगा, थोड़ा रगड़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। भाई साहब ऐसी जैसी ये बारिश बाहर आ रही है ना, ऐसी बारिश का तब मज़ा आता था जब स्कूल में होते थे और छुट्टी हो जाती थी। मम्मी कहती थी चलो सो जाओ, बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, कैसे जाओगे स्कूल, तो तब सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। अब तो चलो ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया लगता है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपनी मूवी देखने। ओह वॉलेट भूल गई, शिट। तो गाइस आई एम जस्ट गोइंग टू वॉच मूवी अलोन। वैसे तो मज़ा तो आता ही है, नो डाउट, बट मूवी छूट जाएगी फिर। तो मैंने सोचा ऐसे काम क्यों करने, when you can go and it's a sleeping time for your baby, so let's go। भाई 5 मिनट तो मुझे पार्किंग ढूंढने में लग गया। लोगों ने इतनी गलत लगाई होती है ना, तो जगह ही नहीं मिल रही थी पार्किंग की। इतनी दूर मिली है ना जगह, पीछे करके गाड़ी मिल गया। पर कोई बात नहीं, खैर फटाफट चलते हैं। फिर भी मैं टाइम पे ही हूँ, अभी 10:25 की मूवी है, 10:15 हुए, तो आई एम ऑन टाइम। देखते हैं, अंदर चलते हैं। सीट वीट आज पहले अकेले आओ ना तो थोड़ा सा, नहीं तो मैं गुरसाहिब जी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाती हूँ। वही देख रहे हैं, अच्छा जा रहा है, अच्छा चल रही हूँ, तो खुद जाओ ना तो पता लगता है। Let's go in, I'm super excited। मुझे इतनी पसंद है ना हॉरर मूवीज़, गुरसाहिब जी को खैर पसंद नहीं है, बट फिर भी मेरे साथ चल लेते हैं। बट नाउ आई एम गोइंग अलोन। ठंड है भाई बाहर, तो मई चल रहा है, ठंड नहीं खत्म हुई, बट हेज़ी होगी मेरी थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि अंधेरे में रिकॉर्ड करो ना तो हेज़ी ही होती है। फिर मैंने सोचा था पॉपकॉर्न है, बट ये तो इतनी लंबी लाइन है, क्या करूँ।
ओके लेट्स बाय। कितना सोचूंगी तो पीछे ही रह जाऊंगी। भाई स्कैन करने वाली लेडी इतनी अच्छी थी, कहती 10:40 पे स्टार्ट हो रही है मूवी एग्जैक्टली, तो ले लो जो लेना। मैंने कहा क्या बात, मेरे आगे कितने सारे लोग लगे यार, अच्छी भली मैं लगी हुई थी। खैर अब तो लाइन भी शॉर्ट हो गई है। Oh, you wanted butter, right? Give me या थैंक यू। थैंक्स। So अभी I got my pizza, I got my popcorn. I'm gonna enjoy the movie now. I think we found your tribe. Can't help you. Diane. Her name is Diane. We were told it was this camp. We know it's Yeah, this yeah. camp. What? तो भाई मूवी हो गई है ख़त्म, बज रहे हैं 12:15। मूवी वॉज गुड बट नॉट दैट गुड। अगर मुझे देना हो तो आई विल गिव 6 टू द मूवी। मैं कहाँ से आई थी? मैं वहीं से आई थी शायद। बट हाँ अच्छा लगा, जैसी भी थी बढ़िया थी। चलते हैं घर। मैंने गुरसाहिबी से कबीर की फ़ोटो ढूंढ रही थी कि वो सो रहा है कि नहीं। मेरे को लग रहा है मेरा कैमरा हिल गया। सही एग्जिट कर रही हूँ मैं, बस चलते हैं बाहर। तो इसी प्रकार से हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी मैं कबीर को संभाल लेता हूँ जब जैस्मिन जी को कहीं जाना होता है, कभी जैस्मिन जी संभाल लेती है जब मेरे को कहीं जाना होता है। तो इस तरीके से स्मूथली चीज़ों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो मेरे को कैलगरी के बारे में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो है ये हेल वाला कंसेप्ट। भाई साहब कहीं भी कभी भी हेल पड़ जाती है, मतलब कभी भी एज इन वो मौसम चल रहा होना चाहिए। और हमें मतलब मेरे को पहले लगता था कि एक पर्टिकुलर एरिया में हेल पड़ती है विच इज़ लाइक हेल प्रोन, लेकिन अभी जो रिसेंट इवेंट्स हुए हैं वो देख के पता लगता है कि भी कहीं भी हेल पड़ सकती है। अभी थोड़े टाइम पहले साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बॉर्डर में, मतलब उस एरिया में साउथ में काफ़ी ज़्यादा हेल पड़ी है और लोगों की गाड़ियाँ वगैरह भी डैमेज हुई हैं। पिछले साल मतलब 2024 में जब मैसिव हेल स्टॉर्म आया था तब नॉर्थ ईस्ट के एरिया में काफ़ी ज़्यादा हेल पड़ी थी और वहाँ पे काफ़ी सारे डैमेजेस हुए थे। कभी नॉर्थ वेस्ट में हेल पड़ जाती है। तो मतलब काइंड ऑफ लगा लो मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ कैलगरी आर हेल, मतलब पड़ सकती है हेल, कहीं भी पड़ सकती है। तो यार ये एक चीज़ हमें बहुत बेकार लगती है कैलगरी के बारे में, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बारिश हो जाए, स्नो पड़ जाए, उससे इतने कोई मेजर डैमेजेस नहीं होते हैं, लेकिन हेल से ना बहुत ही सिग्निफिकेंट डैमेजेस हो जाते हैं। अगर कोई बंदा गाड़ी घर डैमेज तो चलो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा वैसे बाहर है और एकदम बहुत हेल पड़ जाए और कोई मतलब शेड वगैरह नहीं है, कोई अपना पनाह लेने की जगह नहीं है, तो उस केस में काफ़ी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। क्योंकि भाई साहब मोटे मोटे गोले पड़ते हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है कि हर बार ही ऐसे पड़ते हैं, कभी कोई छोटी छोटी हेल भी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द टाइम छोटी छोटी हेल पड़ती है जो ऐसा कोई डैमेज नहीं करती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बड़े बड़े गोले गिरते हैं जिसकी वजह से गाड़ियों के शीशे भी टूट जाते हैं, घरों की जो साइडिंग होती है, वाइनल साइडिंग होती है, वो टूट जाती है। अगर कोई बंदा बाहर है, सर्वर पे लग जाए तो बहुत मेजर इंजरी हो सकती है। ऑब्वियसली इंश्योरेंस क्लेम्स ले सकते हैं हम, लेकिन भाई साहब इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स हैं हेल पर्टिकुलर की वजह से वो भी बढ़े हुए हैं। चाहे होम इंश्योरेंस की बात कर लें, चाहे ऑटो इंश्योरेंस की बात कर लें, तो वो भी इंक्रीज है यहाँ पे। मतलब आई थिंक जितना मेरे को पता है एल्बर्टा के अंदर सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस है, चाहे हम गाड़ियों की बात कर लें या फिर अपना घरों की बात कर लें। हाईएस्ट काफ़ी महंगी इंश्योरेंस है पर्टिकुलरली हेल की वजह से। तो ये हिसाब किताब है। अब इसका कुछ कर तो सकते नहीं क्योंकि ये तो भाई नेचुरल है, ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं, लेकिन आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं। काफ़ी सारे हमने घर देखे हैं जिन्होंने वाइनल साइडिंग हटा के वो प्रॉपर पत्थर का हिसाब किताब करा रखा है ताकि कोई डैमेज ना हो। और गाड़ियों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ गाड़ियों की अपनी हेल इंश्योरेंस ले सकते हैं ताकि अगर डैमेज होता है तो अपना वो जो भी है रिपेयर कॉस्ट या फिर जो भी बनेगा वो मिल जाए। और साथ के साथ कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, वो कभी और किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ ये हिसाब किताब है, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज़ के कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, हमें देखना पड़ता है कि हमारे लिए क्या सही है। अगर हम कॉन्स के साथ थोड़ा सा बियर कर सकते हैं तो क्या दिक्कत वाली बात है, बढ़िया ज़िंदगी अपनी जीते रहो। तो ये सीन है। बाकी हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कर देना। जो भी आपके मन में आता है, जो भी आपका विचार है वो कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताया करो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, कोई फीडबैक है, एनीथिंग ज़रूर बताया करो। और अगर आप शेयर कर सकते हो या फिर हाइप कर सकते हो तो हाइप भी कर सकते हो वीडियो को। बाकी अगली वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। जब तक अगली वीडियो नहीं आती है स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग, और अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।